अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। डिजिटल अलायंस देखने वालों को खुशामदीद। आज बहुत ही खास और सीरियस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे से पूरे सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। वो इंस्टा हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या ट्विटर, वहाँ पे देखा जा सकता है कि यही बात हो रही है कि मरियम नवाज को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने से मना कर दिया है HSN वालों ने। बहुत से ज़राए के जरिए हमारे तक जो खबर पहुंची है उसको मैं आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ जानते हैं कि इस पूरे वाक़े से आर्मी चीफ का और साथ ही साथ मोहसिन नकवी का क्या ताल्लुक है, क्या इस वाक़े से इनका लेना देना है, इसके बारे में बात करेंगे। और इस इतवार को जो है वो एक तरीके इंसाफ की तरफ से जलसे की कॉल थी। उस जलसे में कितने लोगों ने शिरकत की, क्या रिजल्ट्स निकले हैं डिफरेंट सिटीज़ से और हमारे तक क्या रिजल्ट्स पहुंचे हैं, ये सब कुछ इनका ताल्लुक, इस जलसे की डिटेल और मरियम नवाज को क्यों मना किया HSN वालों ने चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने से, ये सारी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचे। आसिफ अली जरदारी है जो उन्होंने दूसरी बार पाकिस्तान के सदर होने का हल्फ उठा लिया। जी बिल्कुल, तकरीब की गई जिसमें आसिफ अली जरदारी ने अपना हल्फ उठाया है दूसरी बार सदर होने का। और इसमें जो कोर्ट रिपोर्टर है उन्होंने ट्वीट में कमेंट्स में कहा कि काजी फाइज साहब जो है वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे। यानी कि कोविड के बाद जितनी भी लोगों ने हल्फ उठाया, जितनी जो भी तकरीबात की गई, जो भी हुआ सब कुछ, इवन डैट कि वो हर किसी से हाथ मिलाने से ज़रा अवॉइड करते थे। मगर जब आसिफ अली जरदारी ने हल्फ उठाया दूसरी बार सदर होने का तो उन्होंने बिला झिझक किसी भी चीज़ को फिक्र करते हुए, बगैर किसी फिक्र के उनके साथ जो है हाथ मिलाया और किसी भी चीज़ का उन्होंने अवॉइड ना किया। तकरीब की बात की जाए तो इस तकरीब में 4 सूबों के जो गवर्नर थे वो मौजूद थे और इसमें वज़ीर आला पंजाब यानी मरियम नवाज और वज़ीर आला KP अली अमीन जो है तकरीब में शिरकत ना कर सके। मगर इसके अलावा बहुत से लोगों ने इस तकरीब में जो है वो शिरकत भी की। इस तकरीब में जिन्होंने शिरकत की उनमें मौजूद हैं जी सदर आरिफ अलवी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली जो है अयाज सादिक भी मौजूद थे, बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, असफ भुट्टो जरदारी यहाँ पर मौजूद थी। इस तकरीब में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आसिफ अली जरदारी की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यानी कि अली अमीन गंडा साहब तो शिरकत ना कर सके। इससे पहले शहबाज शरीफ की जब हल्फ बर्दारी की तकरीब की गई थी उसमें भी इन्होंने शिरकत ना की। उसके बाद अब आसिफ अली जरदारी की भी इन्होंने तकरीब में शिरकत ना की, जबकि इनको स्पेशल तौर पे इन्विटेशन दिया गया था, इनको इनवाइट किया गया था, इनको कहा गया था कि आपने इनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में ज़रूर आना है। मगर उसके बावजूद भी ये इन दोनों की तकरीब में शिरकत ना कर सके और इन्होंने बल्कि कहा, इन्होंने दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया। इन्होंने दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा कि हमारा पूरे पाकिस्तान में मेंटल चोरी हुआ है। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि हम पूरे पेशावर में एक जलसा कर रहे हैं, एक एहतजाज कर रहे हैं जिसके में मुतालबा कर रहे हैं कि जो हमारा पूरे पाकिस्तान में मेंटल चोरी हुआ है उसको बाकायदा तौर पर वापस किया जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। इस पर जल्द से जल्द जितना जल्दी एक्शन लिया जाए उतना ही बेहतर होगा। साथ ही साथ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडा साहब है इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन से पूरी मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, बेशक मैंने जो है आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसमें शिरकत नहीं की, मगर आप जैसे ही इनको सदर मुंतखब कर दिया जाएगा तो इनको सदर मानना पड़ेगा। तो भाईजान मैं आपको यहाँ पे ये कह दूँ कि अगर आपने इनको सदर मानना ही था तो जब आपको इन्वाइट भी किया गया, आपको इनमें बुलाने की इन्विटेशन भी दी गई, तो आपको चाहिए था इनकी हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है उसमें शिरकत भी कर लेते। अगर आपने बाद में मानना था तो आप शिरकत कर लेते और आप पहले भी मान ही रहे इस बात को कि जब ये सदर हो जाएंगे उसके बाद इनको मानना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको जब 2 बार इन्वाइट किया गया आसिफ अली जरदारी की भी, शहबाज शरीफ की भी तकरीब में, तो आपको ज़रूर शिरकत करनी चाहिए थी। आपका मेंडोल चोरी हुआ, ठीक है, आपने उसके लिए जलसा भी किया पेशावर में, आप इस चीज़ पे एक्शन भी ले रहे हैं कि आपका मेंडोल वापस किया जाए। इलेक्शन में जो अपने इंतखाबात का मुतालबा भी किया उस चीज़ पर भी नज़रसानी की जाएगी, मगर आपको जो इन्विटेशन दिया गया था उसमें आपको शिरकत ज़रूर करनी चाहिए थी। तो नाज़रीन, एक्चुअली बात जो पॉइंट की थी वो ये की जा रही थी कि मरियम नवाज को चीफ गेस्ट के तौर पर HSN वालों ने बुलाने से इनकार कर दिया। ये पॉइंट पे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, बात करते हैं जी कि सबसे पहले इन्होंने जो रखा था पॉइंट रखा था कि आर्मी चीफ यानी जनरल आसिफ मुनीर साहब जो है उनको चीफ गेस्ट के तौर पर HSN में बुलाया जाएगा, क्योंकि ये एक फाउंडर डे था जिसमें कि इनको इन्वाइट किया गया, उनसे बात की गई और कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब को इस तकरीब में बुलाया जाएगा, इसमें इसको शिरकत दी जाएगी, उनको इन्वाइट किया जाएगा। मगर इससे पहले बात की जाए HSN कॉलेज के बारे में तो बेनज़ीर भुट्टो जो है वो जब PM थी 1988 से लेकर 1990 के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जब बेनज़ीर भुट्टो जो है आर्मी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त उनको HSN कॉलेज में बुलाया गया। उसके बाद जब नवाज शरीफ का दौर था उनको भी HSN कॉलेज में जो है इन्वाइट किया गया। उसके अलावा सदर गुलाम इसहाक खान साहब को भी वहाँ पर इन्वाइट किया गया।
चीफ मिनिस्टर साहब, जितने भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स हैं, सबको एचएसएन वाले यानी जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, उन सबको एचएसएन वाले इनवाइट करते हैं अपने फाउंडर डे पे, अपने खास इवेंट पे, अपने इवेंट को अच्छा बनाने के लिए उन लोगों को इनवाइट करते हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कुछ पैगाम पहुंचाने के लिए। तो फाउंडर डे खास एक दिन रखा जाता है जिसकी प्रॉपर एक तैयारी की जाती है और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन सबको बताया जाता है कि इस बार जो फाउंडर डे है उस पर इस गवर्नर को बुलाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाएगा, इसको चीफ गेस्ट को बुलाया जाएगा। उनको पहले से आगाह किया जाता था कि वो उस पॉइंट से उस पूरी तकरीब को तैयार करें, उस चीज़ को प्रिपेयर करें। लेकिन फाउंडर डे का जो शेड्यूल था, सबसे पहले जब उनसे पूछा गया आर्मी चीफ साहब जनरल आसिफ मुनीर से कि आपको इस शेड्यूल में इस दिन फाउंडर डे पे हमारे पास एचएसएन कॉलेज में आना है, तो उनका शेड्यूल जो वो उनसे के साथ मैनेज ना हो सका और वो वहाँ पे शिरकत ना कर सके। उसके बाद जो है तय की बात कि मरीम नवाज को जो चीफ गेस्ट के तौर पर एचएसएन में बुलाया जाएगा। तो मरीम नवाज ने कहा, बात भी होगी, उससे सारी डिटेल्स डन भी होगी, उनसे शेड्यूल भी तय कर लिया गया कि एचएसएन कॉलेज में अब जो है वो मरीम नवाज को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा। मगर सदारती इलेक्शन उस वक्त जारी सारी थे, सियासी जमातें और सियासी रहनुमा वो जो थे, उनका जो शेड्यूल है वो सारा ऑक्यूपाइड ना हो सका, उनका शेड्यूल मैनेज ना हो सका, क्योंकि इलेक्शन भी चल रहे थे उन दिनों में, इलेक्शन के दिन भी थे। तो ठीक फाउंडर डे से 3 दिन पहले जो है मरीम नवाज की जो टीम है, यानी कि जितने भी सियासी जमातें हैं और सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने एचएसएन वालों को मना कर दिया कि मरीम नवाज जो इस तकरीब में शिरकत नहीं कर सकती, इस तकरीब में नहीं आ सकती। हम आपसे बहुत माजरत ख्वाह इस चीज़ के लिए कि मरीम नवाज को आपने इन्वाइट किया और वो आपकी तकरीब में हिस्सा नहीं ले सकती। तो इसके बाद उन्होंने अगला ऑप्शन जो रखा है वो रखा मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी साहब के साथ भी उन्होंने शेड्यूल मैनेज किया, मगर तीसरा आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के साथ उनका शेड्यूल मैनेज ना हो सका। इसी तरह मरीम नवाज के साथ भी कुछ इश्यूज आ गए थे कि 3 दिन पहले उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया, बहुत इलेक्शंस भी थे जारी सारे, इसकी वजह से। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब के साथ भी उनका जो शेड्यूल है मैनेज ना हो सका। तो उसके बाद चौथे नंबर पे उन्होंने जो आदमी को इन्वाइट किया फाउंडर डे पे वो थे मुन्नू साहब। इनका पूरा नाम अभी याद नहीं मुझे आ रहा। मुन्नू साहब को इन्होंने एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया फाउंडर डे पर और बच्चों को आगाह किया गया 3 दिन पहले कि मुन्नू साहब जो है वो इस जो तकरीब में शिरकत कर रहे हैं, इस तकरीब में आ रहे हैं। तो उस तकरीब में 4 चांद लगाए उन्होंने, बहुत अच्छी तकरीब भी रही। मगर लोगों ने ये बात बहुत गलत जो है मशहूर कर दी कि मरीम नवाज को बुलाने से इनकार कर दिया एचएसएन वालों ने। मैंने बताया कि वीडियो के शुरू में कि बहुत ही प्राइम मिनिस्टर, चीफ गेस्ट, गवर्नर जो है सबको इन्वाइट किया जाता है मोटिवेट करने के लिए। बच्चों को फाउंडर डे पे स्पेशल इन्वाइट किया जाता था कि बच्चे उनके लिए कुछ खास चीज़, कुछ प्ले, कुछ तकरीब, कुछ स्पीचेस वगैरह तैयार करें। मगर जब कोई गेस्ट मना कर दे तो उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न होती है, और अगर कोई मना करता है बहुत सोच समझ के किसी चीज़ को देख के शेड्यूल मैनेज करके मना करता है, इस तरह कोई भी मुंह उठा के मना नहीं कर देता। तो ये जितने भी लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, फेक खबरें फैला रहे हैं कि जी मरीम नवाज को बुलाने से इनकार कर दिया और ट्वीट्स कर रहे हैं और सारा दिस एंड दैट एवरीथिंग, मेरी सबसे गुजारिश है जब तक आपको बात मुकम्मल पता ना हो, बात की जड़ ना पता हो, तब तक किसी के बारे में ऐसी झूठी खबर ना फैलाया करें। सोशल मीडिया पर कोई भी फेक न्यूज़ को हल्का सा टच करने की देर है, वो खबर आग की तरह पूरे सोशल मीडिया पर फैलती है। तो ये जो खबर थी कि मरीम नवाज को एचएसएन वालों ने बुलाने से इनकार कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने आपको बताया ना, तो आर्मी चीफ की बात बन सकी किसी वजह से। मरीम नवाज जो है वो इलेक्शन की वजह से मसरूफ थी, जिसकी वजह से 3 दिन पहले उन्होंने इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी साहब के साथ भी शेड्यूल मैनेज ना हो सकता। आखिरकार मुन्नू साहब के साथ उन्होंने फाउंडर डे का तकरीब जो है उसको उन्होंने इनवाइट किया, उनमें 4 चांद लगे, इस तकरीब को किया गया, इस तकरीब का इख्तिताम किया गया। और ये खबर जो है जो फैली हुई थी फेक, इसको बकाया ये खबर को बंद किया जाए, ये खबर ना फैलाई जाए। बकाया मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी भी फेक न्यूज़ है उनको फैलाने से गुरेज करें और जो असल न्यूज़ हो उसको लोगों तक पहुँचाया करें। तब तक के लिए मेरे मेज़बान मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। अल्लाह हाफिज़।